इसमें रिमेनिंग सारी बुक्स एंड राइटर के ट्रिक होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको एक बार इस वीडियो को देखना है और आपको ये बुक्स एंड ऑथर्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को मैंने समराइज करा है और उनको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा मैं। ठीक है, कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं होगी, बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम ट्रिक वाइज समझेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर इधर लिखा है बी, मीन्स अपना बुक सारी लिखी हुई है। इस साइड लिखा हुआ है अपना ए, मतलब सारे ऑथर के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं आपको इनको ट्रिक के माध्यम से याद करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एक ट्रिक को आपको हमेशा के लिए याद होगा। चलिए, पहला है हमारा गीत गोविंद। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि गोविंद ने गीत गाए। जैसे ही गोविंद ने गीत गाए, लोगों ने उसकी जय जयकार करी। आप इधर फोकस करिए दोस्तों, गीत गोविंद पे फोकस करिए कि जैसे ही गोविंद ने गीत गाए, लोगों ने उसकी जय जयकार करी। तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, जब भी आप ऑप्शन में देखेंगे गीत गोविंद, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आपको ऑप्शन में समझ में आ जाएगा कि जय जयकार हुई थी इसकी, इसने गीत गाए थे। तो आप वहां से जयदेव आराम से उसको टिक कर सकते हो। आपको ये याद हो जाएगा। अभी मैं आपको रिवीजन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे याद हुआ है। अब बात करते हैं अपन बुद्ध चरित्रम। ये एक बुक है, उसको किसने लिखा है? तो बुद्ध को जो एक ऐसा घोड़ा चाहिए था जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो, घोड़े का। तो जैसे कि हम समझते हैं कि घोड़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं। ठीक है, तो बुद्ध को ऐसा घोड़ा चाहिए था जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो। तो उनको घोड़ा मिल गया, तो अश्व मिल गया उनको। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अश्व घोष। ठीक है, ये भी आपको याद रहेगा, पक्की बात है। अभी आपको रिवीजन कराऊंगा। दश कुमार चरित्रम, ये बुक के नाम है। दश कुमार चरित्रम। दोस्तों, दश कुमार मतलब आप समझ रहे होंगे, दशानन मतलब अपने रावण से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, तो रावण ने खूब सारे दंड करे थे। ठीक है, तो उसको दंड की सजा दी थी राम भगवान ने। तो दश कुमार, दशानंद, रावण, रावण से दंड आप याद रख सकते हो कि उसने खूब सारे उसको दंड की सजा मिली थी। ठीक है, तो दंडी आप उससे याद रख सकते हो आसानी से। अब हमारा अगला है मृच्छकटिकम। आप थोड़ा इसको देखिएगा। अब थोड़ा फोकस करिए कि मच्छकटिकम में मच्छर आगे निकल रहा है, मृच्छक। ठीक है, तो मच्छर, इसको समझिए। अब ऐसा समझिए, स्टोरी ध्यान रखिएगा कि हमारे घर में जूते रखे रहते हैं, बहुत दिन तक पड़े रह जाते हैं। ठीक है, शूज पड़े रह जाते हैं घर में। तो उसमें क्या हुआ, मच्छर घुस गए थे। जैसे ही हमने शूज को हाथ लगाया तो उधर से, उसमें से एकदम से क्या हुआ, अंदर से मच्छर निकले। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मच्छर जहां पर भी आए, मच्छ कटिकम, मच्छर समथिंग आपको कुछ मिलेगा तो उसका आएगा अपना शू। शू में से मच्छर निकले थे, तो शूद्रक, आप उसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है प्रेम वाटिका। ठीक है, आजकल तो दुनिया में प्रेम रस ही चल रहा है। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो कि प्रेम हमारा जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उससे आप पकड़ सकते हो कि प्रेम से हमारा प्रेम रस। तो आजकल दुनिया में प्रेम रस चल रहा है, तो रस, रस से हमारा बन गया रस खान। ये उसके ऑथर थे। अब अगला आता है हमारा मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद करिएगा कि राक्षस आपको पीछे दिख रहा है। ठीक है, तो राक्षस को कैसे याद रखोगे कि राक्षस का रूप कैसा होता है? विशाल होता है ना? तो विशाल होता है उसका बहुत ज्यादा। तो आप जहां पर भी ऐसा है कि मुद्रा राक्षस, तो आप उसको याद रखिएगा विशाल से। राक्षस का रूप विशाल होता है, तो आपको ऑप्शन में आराम से मिल जाएगा। 4 ऑप्शन पढ़ोगे आप तो आराम से क्लिक कर दोगे। तो विशाख दत्त। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी 6 बुक्स और उनके ऑथर बताएं। 100% दोस्तों, अभी आप रिवीजन करते हैं हैंड टू हैंड, आपको हमेशा के लिए याद होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। आप खुद आगे से रह के आप, आपके मन में आ जाएगा कि क्या था इसका आंसर। मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बी बुक्स लिखी हुई है। आप खुद ही इसका आंसर बताओगे। गीत गोविंद। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? गीत गोविंद।
मीन्स गोविंद ने गीत गाए तो उसकी क्या हुई, जय जयकार हुई, तो अपने को याद है जयदेव। ठीक है, आपको याद हो रहा होगा। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध को ऐसा घोड़ा चाहिए था जिसका चरित्र अच्छा हो, तो अश्व, घोड़े को अपन संस्कृत में अश्व बोलते, तो आप अश्वघोष उसको याद कर सकते हो। दश कुमार चरित्रम, दश कुमार मतलब दशानंद, रावण याद आ गया, तो दंड की सजा उसको दी थी, दंड, तो दंड मिला था उसको। ठीक है, तो रावण को राम भगवान ने दंड दिया था, तो अब वो याद कर सकते हो, तो दंडी। ठीक है, मृच्छकटिकम, मच्छर निकले शू में से, तो शूद्रक, ये भी याद है। प्रेम वाटिका, प्रेम रस चल रहा है आजकल, तो वो भी याद हो गया। मुद्रा राक्षस, तो आप ध्यान सकते हैं कि राक्षस तो विशाल रूप होगा, तो विशाख दत्त। तो इस तरीके से आपको ये फटाफट याद हो जाएगा। आप ऑप्शन में देखोगे, आपको ये आराम से आंसर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले बुक्स और ऑथर्स को अपन लेते हैं। ये हमारे 6 कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने है अष्ट अध्याय। ठीक है, अष्ट अध्याय को आप ध्यान सुनिए कि एक कोई पंडित जी थे, उन्होंने 8 अध्याय पढ़े। ठीक है, और पढ़ते 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 काफी समय लग गया। 8 अध्याय पढ़ना समय लगता है, तो लोग बार बार उनको बीच बीच में आके पूछ रहे थे कि पानी लीजिए, पानी लीजिए, पानी पीजिए, क्योंकि वो पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे। तो पंडित जी बोले कि पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, मैं पढ़ लूंगा, पानी नहीं चाहिए। तो पानी नहीं चाहिए से हमारा क्या बन गया दोस्तों, पानी नी। ठीक है, आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हुमायूं नामा। ठीक है, ऐसा सोचिए कि हुमायूं जो था, ठीक है, उसका बदन जो था बहुत अच्छा था, हुमायूं। ठीक है, उसका बदन जो था बहुत ही अच्छा था। तो बदन मतलब समझते हैं आप, तो अच्छा था, तो आपको याद हो जाएगा हुमायूं नामा, तो गुल बदन बेगम, आपको ये याद रहेगा। ठीक है, सबके साथ अपन स्टोरी जोड़ेंगे ना, तो अपने को वो स्टोरी याद रह जाती है कि यार इसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, अब राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी का मैं को आपको ट्रिक बताता हूँ अच्छी सी। तो ट्रिक है, राज, लोगों ने बोला राज से कि राज तरंगिन, राज तरंगिन, तो राज बोला अरे यार आज नहीं गिनूंगा, कल गिनूंगा यार। तो आप समझ सकते हैं कि कल गिनूंगा मतलब कल से हमारा बना कलहण। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से याद रहेगा, राज तरंगिन, अरे यार आज नहीं गिनूंगा, कल गिनूंगा। ठीक है, अर्थशास्त्र दोस्तों, ये तो अपन को याद ही रहता है, चाणक्य हैं इसके, तो ये तो बच्चे बच्चे को याद है, तो आप इसको याद कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अकबरनामा, आईने अकबरी, ये बुक्स जो है वो किसने लिखी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये बुक्स किसने लिखी, इसको इसे ध्यान रखिएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो डायलॉग सुना होगा, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, तो वहां से आप पकड़ सकते हैं कि अकबर का, अकबरी का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, तो फैजल, फजल, आप वो याद रख सकते हो, अकबर का, अकबरी का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, तो आप वहां से उसको पकड़ सकते हो, नहीं भूल सकते, आपको याद रहेगा ये। अब दोस्तों, एक और आता है हमारा अनामिका, परिमल, ये बुक्स के ऑथर कौन है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी। अब इसको याद करने की ट्रिक समझिएगा। तो फ्रेंड्स, सिचुएशन आप समझिएगा कि एक परी मीका के पास आई, मीका सिंह जी आपको दिख रहे होंगे, उनके पास आई और बोलती है मुझे गाना सुनना है आपसे। तो मीका सिंह जी ने बोला मैं ऐसे गाना नहीं सुनाऊंगा, आप चलो मेरे साथ सूर्य पे, सूर्य पे चलो, वहां पे सुनाऊंगा मैं आपको। तो ठीक है, परी मान गई, परी सूर्य पे गए और वहां पर गाना सुन लिया। ठीक है, अब इससे हमको याद क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए। देखिए दोस्तों, अनामिका, यहाँ से हमको मिला मीका और परी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था वहां पर, वो कहाँ पर गए थे, सूर्य के पास गए थे। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। अगला है दोस्तों हमारे पास एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता, तो डार्कनेस से आपको जैसे लग रहा होगा अंधेरा अंधेरा। ठीक है, तो एरिया ऑफ डार्कनेस ऐसी जगह जहां पर अंधेरा अंधेरा है, तो वहां पर एक लड़के को ले गए, तो उसको जैसे ले जाने लगे, तो बोलता है वो कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, मना करने लगा वो, तो नाई नाई, तो वो आप पकड़ सकते हो उसको, नाई नाई, तो नाई नाई नाईपाल। ठीक है, नाई नाई, तो वो उससे आप इसको रिलेटेड कर सकते हो आराम से। तो कोई ऑब्वियस सी बात है, कौन अंधेरे में जाना पसंद करेगा, तो नहीं से नाए, नाए से आप आराम से उसको क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसका जल्दी से। ठीक है, चलिए।
तो फ्रेंड्स अष्ट अध्याय, जहां पर भी आप देखो कि ये बुक किस ऑथर ने लिखी है, तो आप अष्ट अध्याय से आपको जैसे समझ में आ रहा है कि 8 अध्याय पढ़ते पढ़ते पंडित जी को लोगों ने क्या बोला कि पानी लीजिए पानी लीजिए, पंडित जी ने बोला पानी नहीं चाहिए, तो पानी नहीं आप वहां से याद कर सकते हो। ठीक है। हुमायूं नामा, तो हुमायूं का बदन आप वहां से इसको क्लिक कर सकते हो। राज तरंगिनी, तो इसको कैसे देखोगे कि राज तरंगिनी, तो राज बोलता है कि नहीं कल गिनूंगा यार, तो वहां से देख सकते हो। अर्थशास्त्र आपको पता ही है, चाणक्य। ठीक है फ्रेंड्स। अकबरनामा अकबरी, तो अकबर का अकबरी का सबका बदला लेगा रे तेरा फजल, तो फजल आप वहां से याद रख सकते हो, अबुल फजल। अनामिका परिमल, तो मीका और परिम कहाँ पर गए थे गाना सुनने, तो सूर्य पे गए थे, सूर्यकांत त्रिपाठी, आप इसको याद कर सकते हो। एरिया ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की जगह पर कौन जाना पसंद करेगा, तो नहीं 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 नहीं, नाई नाई नाई, तो वो नायपाल। ठीक है। वीएस नायपाल आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के आपको बुक्स एंड ऑथर भी याद हो गए हैं। चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं और आगे की बुक्स एंड ऑथर्स को याद करते हैं। फ्रेंड्स, अब अगली हमारे पास बुक आती है इंडिका। तो इंडिका से दोस्तों आपको याद आता होगा इंडिका गाड़ी। ठीक है। तो इंडिका गाड़ी जो है, कार है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको ज्यादा स्थान चाहिएगा रखने के लिए, तो मेगा स्थान चाहिएगा। तो मेगा स्थान, तो मेगास्थनीज आप उसको याद कर सकते हो, आपको ये याद रहेगा, नहीं भूलोगे आप इससे। बाबरनामा, बाबरनामा तो ऑब्वियस बात है, बाबरनामा में बाबर छिपा हुआ है, तो वो बाबर ने लिखी है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। शाहनामा, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सुनिएगा। शाहनामा को आप ऐसे याद रखिएगा, शाहनामा बुक जो है वो किस ऑथर ने किसने लिखी है, तो फिरदौसी ने लिखी है, तो आपको कैसे याद रहेगा, तो शाह नाम, आप देख समझ में आ रहा है, शाह नाम, तो ऐसे याद रखिए, शाह नाम के लोग फिर दोस्ती कर लेते हैं, लड़ाई के बाद फिर दोस्ती कर लेते हैं, तो शाह नाम के लोग लड़ाई के बाद फिर दोस्ती कर लेते हैं, तो दोस्ती दोस्ती फिर दोस्ती कर लेते हैं, तो आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को कैसे याद रखेंगे कि दोस्तों मेरे घर में क्या हुआ कि ऐसे याद रखिएगा कि शादी की पत्रिका आई, तो उसमें से पत्रिका तो नहीं निकली, वो तुलसी निकल गई, तो ये क्या हुआ बात, तो वो इस तरीके से आप इसको याद रखते हो। पत्रिका से आपको याद आ जाएगा कि अरे यार पत्रिका तो नहीं आई थी, उसके अंदर तुलसी आ गई थी, तो आप उसको याद रख सकते हो कि तुलसीदास ने लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश, इस बुक को किसने लिखा है, तो लिखा है दयानंद सरस्वती ने। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि एक गरीब आदमी मेरे पास आया और बोला कि मेरे को पैसे चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, ऐसा करके। तो मैंने बोला कि यार मेरे को कैसे पता लगा कि आप गरीब हो, सत्य मेरे को पता करना पड़ेगा। तो मैंने उस पर प्रकाश डाला और समझा मैंने कि वो गरीब है कि नहीं है, तो एक्चुअल में गरीब निकला और मेरे को दया आ गई, तो मैंने उसको फिर क्या करा, पैसे दे दिए। तो सत्य की मैंने प्रकाश डालकर उसको मैं निखारा और पता करा कि हाँ सही में गरीब था, तो मेरे को दया आ गई, तो आप उससे उसको याद कर सकते हो। ठीक है। दया से हमारा दयानंद सरस्वती ने लिखी है। इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन इज गॉड। दोस्तों क्रिकेट आ रहा है, सचिन आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कुछ क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए उसके नाम में। तो श्याम बाला सुब्रमण्यम, तो बाला से आपको यहाँ पे क्लिक हो रहा होगा बॉल, बाल 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 मतलब गेंद। ठीक है ना, तो वो आप वहां से उसको याद कर सकते हो, आपका कभी भी आप भूलोगे ही नहीं इसको। दास कैपिटल। ठीक है। तो दोस्तों कैपिटल से आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है काला धन। ठीक है। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी होती है। ठीक है। तो कैपिटल कैसे याद रखोगे आप, तो कैपिटल से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा, काला धन, काला धन बहुत चल रहा है, तो काला धन से काल मार्क्स आप इसको याद कर सकते हो, दास कैपिटल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में बार बार पूछी जाती है ये बुक। ठीक है। अब 1984, तो इसको कैसे याद रखेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। 1984 में दोस्तों क्या होता था, पहले खूब सारा दंगे होते थे, लड़ाई होती थी, ये वो केसेस भी होते थे उस टाइम। तो उस टाइम के जो जज थे वो फटाक से क्या करते थे, उसका डिसीजन ले लेते थे कि यार ये केस आया, तो फटाक से उसका सही डिसीजन ले लिया। ठीक है। कोर्ट में गए और फटाफट जज ने डिसीजन अच्छे से ले लिया। तो उस टाइम के जो जज थे, जज आरवेल, जज आरवेल, जज गुड थे। ठीक है। तो जज आरवेल, तो आप ऐसे देख सकते हो कि जज आरवेल, तो जॉर्ज आरवेल, तो आप वहां से उसको याद कर सकते हो। 1984 किसने लिखी थी, जॉर्ज आरवेल, जज आरवेल। अपने ट्रिक समझ में आ रही होगी आपको। अंधा युग, दोस्तों अंधा युग से आपको कब समझ में आएगा, आप थोड़ा सा उस वर्ड पे ध्यान दीजिए। अंधा युग मतलब दुनिया अंधी हो गई, दुनिया अंधी हो गई तो क्या हुआ, कोई भी धर्म को नहीं मान रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो
वहां से आप इसको ध्यान रखते हो कि अंधा युग जब भी आपके दिमाग वहां पर आएगा क्वेश्चन में, तो अंधा युग से आप क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि यार कोई भी धर्म वगैरह को नहीं मान रहा है, और आप भूल भी जाओगे तो ऑप्शन में देख के समझ जाओगे कि यार धर्मवीर धर्म की बात हो रही है, तो आप वहां से उसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारी सारी बुक्स कंप्लीट हो गई है। इसका भी फटाफट फास्ट मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका रिवीजन कर। तो फ्रेंड्स, इंडिका जैसे दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि मेगा स्थान चाहिए इसको रखने के लिए, तो इंडिका हमारा मेगास्थनीज बन गया। बाबरनामा, बाबर वर्ड ही इसमें छिपा हुआ है, तो बाबर ने करी थी इसकी रचना। ठीक है, शाहनामा, शाहनामा, शाह नाम के आदमी जो होते हैं वो लड़ाई करने के बाद फिर दोस्ती कर लेते हैं, तो वो हो गया हमारा। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका क्या था, पत्रिका में से क्या निकली, तुलसी निकली थी, तो तुलसीदास। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्य बोल रहा कि नहीं बोल रहा, मैंने उस पर प्रकाश डाला, तो वो लड़का सही में गरीब निकला, तो मुझे दया आ गई उसके ऊपर, तो दयानंद सरस्वती। इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन इज गॉड, बॉल बॉल, तो आप ध्यान रख सकते हो बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, दास कैपिटल, कैपिटल से रिलेटेड अपना काला धन आ रहा है, तो काला काल कार्ल मार्क्स। ठीक है, 1984 उस टाइम जो जज थे, जज आरवेल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अंधा युग, अंधा युग से ध्यान रखें कि युग अंधा हो गया, दुनिया अंधी हो गई, तो कोई धर्म को नहीं मान रहा है, तो वहां से आप जान सकते हो धर्मवीर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे कंप्लीट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट बुक्स को हम लेते हैं और अथर को लेते हैं और उनको याद करने की ट्रिक समझते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम अगला देखते हैं। अब हमारे पास जो बुक्स है, फर्स्ट बुक है हमारी, वो है हार्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ इंडिया क्या है, ऑब्वियस सी बात है मध्य प्रदेश। ठीक है, स्टेट जो है मध्य प्रदेश जो है वो हार्ट ऑफ इंडिया है, सेंटर में है बिल्कुल। तो वहां से आप मध्य प्रदेश से म तो पकड़ सकते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश से सारे जगहों के मार्ग निकल रहे हैं। ठीक है, आप ऊपर पंजाब चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, हर जगह के मार्ग वहां से निकल रहे हैं, तो आप वहां से मार्ग 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 आप पकड़ सकते हैं। तो मार्क टूली ने हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है हमारी गुलामगिरी। ठीक है, तो एक ज्योति नाम की लड़की है, वो गुलामगिरी करते 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 बेचारी इतनी परेशान हो गई, तबीयत खराब हो गई और फूल गई। ठीक है, तो गुलामी कर करके वो लड़की फूल गई, तो गुलामगिरी से आप याद सकते हो ज्योतिबा फूले, फूल गई, गुलामी करते करते वो फूल गई। ठीक है, तो आप उसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आईबीपीएस एग्जाम में पूछा गया, एसएससी एग्जाम में पूछा गया, मालगुडी डेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक भी बहुत ज्यादा मस्त बनाई है एकदम, आप इसको सुनिएगा। मालगुडी डेज, मालगाड़ी डेज, मालगाड़ी डेज मतलब दिन, तो मालगाड़ी दिन में क्या ले जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि मालगाड़ी दिन में नारियल ले जाती है। क्या ले जाती है दोस्तों, नारियल। तो नारियल, तो आप नारायण, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं होगा बिल्कुल, तो इसको आसानी से याद हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्राई टू पिकॉक, ठीक है, और द जिगजैग वे, ये दो जो बुक है वो अनिता देसाई ने लिखी है। तो इसको याद करने की ट्रिक देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अनिता देसाई ने कौन सी बुक लिखी है, कि क्राई टू पिकॉक किसने लिखा है, तो वही घुमा फिरा के पूछ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो इसको समझेगा, क्राई टू पिकॉक, द जिगजैग वे, कि इसको स्टोरी ध्यान रखेगा कि हुआ क्या, कि पिकॉक मतलब आप समझते ही है कि क्या होता है। ठीक है, तो पिकॉक उड़ा और जिग जैग वे में उड़ के अनीता के सर पे जाके बैठ गया। ठीक है, तो अनीता के ऊपर जाके बैठ गया, ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो पिकॉक उड़ा, जिग जैग गया और अनीता जी के ऊपर जाके बैठ गया वहां पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि पिकॉक उड़ा, जिग जैग गया और अनीता जी के ऊपर जाके वहां बैठ गया, तो आसानी से ये भी याद हो जाएगा। तो आप पिकॉक देख के आपको समझ में आया कि जिग जैग गया और अनीता जी के ऊपर जाके बैठ गया। ठीक है, तो अगला देते हैं अब हम, द लास्ट मैन इन द टावर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको तो आसानी से याद करोगे। देखिए हुआ क्या, स्टोरी ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग जो है टावर पे चढ़ने का कंपटीशन लगाया, तो टावर पे जैसे चढ़ने लगे बहुत सारे लोग, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई तो पुलिस ने उतारा सब लोगों को, पर एक आदमी जो था अरविंद नाम का, वो अड़ गया, बोले मैं नहीं उतरूंगा, मेरे को इसके टॉप पे पहुंचना है, तो अरविंद अड़ गया, तो अरविंद अड़ गया, तो आप ध्यान रख सकते हो कि अरविंद अड़ गया मतलब अड़िग, अड़िग था वो
कि मैं चढ़ूंगा, तो आप उससे ध्यान रख सकते हो इस स्टोरी को। अगर अरविंद अडिग भी आ गया तो भी आपको दिमाग में आ जाएगा कि अड़ गया था टावर पे वो, तो आप उसको द लास्ट मैन इन द टावर आप याद कर सकते हो। ठीक है। अगला लेते हैं दोस्तों हम, बंदी जीवन। ठीक है, ये बुक किस ऑथर ने लिखी है तो वो देखते हैं, बंदी जीवन। तो जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है कि बंदी जीवन, जीवन को बांध लिया, मतलब कोई भी मोह नहीं है जीवन से, तो एक प्रकार से सन्यासी बन गया। ठीक है ना फ्रेंड। तो जीवन को बांध लिया, सन्यासी बन गया। तो आप ऑप्शन में ढूंढोगे जैसे ही, तो आपको सन्यासी से सन्याल, सन्याल आपको समझ में आ जाएगा, तो सचिंद्र सन्याल। ठीक है, तो आप उसको आसानी से क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये भी हमारी बुक्स कंप्लीट हो गई है, आप इसको याद होगा आपको भी। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो फटाफट रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स अपन। हार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया था आपको, हार्ट ऑफ इंडिया क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सारे मार्क निकल रहे हैं, तो मार्क टू लिए आप वहां से याद कर सकते हो। ठीक है। गुलामगिरी, गुलामगिरी करते 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 ज्योतिबा, जो ज्योति लड़की थी वो क्या हो गई थी, फूल गई थी, इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि वो फूल गई, तो अपन ने उसको याद कर रखा था गुलामगिरी। ठीक है। मालगुड़ी डेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मालगाड़ी है जो दिन में क्या ले जाती है, नारियल ले जाती है, तो वहां से आप पकड़ सकते हो उसको, नारायण। ठीक है। क्राई टू पीकॉक एंड द जिगजैग वे, दो बुक है, ये किसने लिखी है, तो मैंने आपको बताया था पीकॉक जो था वो जिगजैग वे में जाके उड़ के और अनिता जी के ऊपर जाके बैठ गया था, तो आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है। द लास्ट मैन इन द टावर कैसे क्या था दोस्तों, जैसे कि पुलिस आई और अरविंद नाम का लड़का जो अड़ गया ऊपर कि मैं नहीं उतरूंगा, तो अरविंद अड़ी, आप वहां से इसको याद कर सकते हो। बंदी जीवन, बंदी जीवन क्या था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जीवन को मतलब बांध लिया उसने, मतलब एक प्रकार सन्यासी हो गया वो, तो सन्याल आप ध्यान रखते हो, सचिंद्र सन्याल, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये भी हमारी बुक्स कंप्लीट हो गई है। चलिए हम अब आगे और बुक्स एंड ऑथर को याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप एक स्टोरी सुनिएगा कि आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद में कुलदीप नाम का एक आदमी फॉरेन से आया और इंडिया की सिचुएशन देख के बोलता है, ठीक है, कि इंडिया की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। पूछा क्यों भाई, तो वो जेल में गया, वहां पर जाके वो जेल को देख के बोलता है कि इन जेल, ठीक है, और जो सलाखें थी, दो सलाखें थी, उनके बीच में सिचुएशन को देख के बोलता है कि इन जेल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, जो सलाखों की लाइन थी, बहुत ज़्यादा है, चोर भाग सकता है। तो मैंने बोला कि आपका जजमेंट गलत है, निकल ही नहीं सकता वहां से वो। तो ये सब ड्रामा क्रिएट हुआ। इस स्टोरी का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आफ्टर नेहरू कुलदीप इंडिया आया, इंडिया की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, उसका ऐसा बोलना था। जेल में गया और मेरे को ले आके बोलता है सलाखों को देखकर कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा है, चोर भाग सकता है। मैंने बोला नहीं, नहीं भागेगा, आपका जजमेंट गलत है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब मैं आपको क्यों बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने बात करी थी कि आफ्टर नेहरू, तो इंडिया आफ्टर नेहरू ये बुक जो है, ठीक है, कुलदीप नैयर ने लिखी है। तो आफ्टर नेहरू, ठीक है, कुलदीप नाम का आदमी जो था वो इंडिया आया था और बोलता है कि इंडिया की सिचुएशन क्रिटिकल है, तो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ठीक है, ये भी बुक कुलदीप नैयर ने लिखी है। ठीक है। और आगे क्या बोलता है कि सलाखों को देखकर बोलता है कि जेल में आके सलाखों को देखकर क्या बोलता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, के बीच की जो लाइन है, ठीक है, उनकी जो सलाखों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, दो लाइन जो है उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसको बोला कि आपका जजमेंट गलत है, चोर भाग ही नहीं सकता वहां से, ज़्यादा है तो कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो वो स्टोरी ध्यान रखिएगा, आपको वो याद हो जाएगा ये वाला। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ कि और बुक्स और ऑथर के नाम याद करने की ट्रिक। चलिए फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर कूली, कॉन्फेशंस ऑफ अ लवर, द डेथ ऑफ अ हीरो, ये तीन बुक जो है वो किसने लिखी है, मुल्क राज आनंद ने लिखी है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है दोस्तों कि कूली नंबर वन आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, अ लव स्टोरी 1942 आपने देखी होगी, और हीरो नंबर वन आपने मूवी देखी होगी। इन तीनों मूवी जो थी, ये तीनों मूवी, इन तीनों मूवी ने मुल्क पे राज करा। ठीक है, अच्छी काफी मूवी चली है और लोगों को खूब आनंद प्राप्त हुआ इस मूवी से। ठीक है ना। तो उस तरीके से आप इसको स्टोरी वाइज याद कर सकते हैं। कूली मूवी
अ लव स्टोरी 1942 और हीरो नंबर 1, ऐसी मूवी जो थी वो मुल्क पे राज करी और आनंद खूब दिया लोगों को उस मूवी ने। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, तो आपको ये बुक्स भी याद हो जाएगी कि इसका ऑथर कौन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लेते हैं बुक्स और ऑथर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला नंबर आ रहा है, तो इसमें है इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली कंपनी ऑफ वीमेन। तो ये बुक जो है वो किसने लिखी थी दोस्तों? खुशवंत सिंह ने लिखी थी। तो ऐसे याद रखिए कि इंदिरा गांधी जब वापस आई, ठीक है, तो दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले एक कंपनी खोली वुमेन के लिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सारे दिल्ली वासी बहुत खुश हुए कि यार बहुत अच्छा काम करा यार। ठीक है, तो खुश हुए, तो खुश से आप याद रख सकते हो खुशवंत सिंह। ठीक है, तो ये भी आपको 3 बुक आसानी से याद हो जाएगी कि किसने लिखी है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। फ्रेंड्स अब आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक चित्र दिख रहा है। ठीक है, ट्रिक हमारी ये है कि चित्र है गार्डन में विसर्जन किया गीतांजलि ने गोरा स्टोन। ठीक है, अब इसको आप आगे पीछे भी घुमा के बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे देखिएगा दोस्तों कि चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन, गोरा और चंडालिका। जो ये जो बुक्स हैं वो किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो उसको याद करने का सिचुएशन ऐसी है कि आपको यहाँ चित्र दिख रहा होगा, उसमें एक गीतांजलि नाम की एक लड़की है, उसके हाथ में एक स्टोन है और वो गोरा है स्टोन पूरा। ठीक है, सफेद है। और जैसे ही उसने इसका गार्डन में विसर्जन करा, ठीक है, तो विसर्जन करते ही चंडी देवी निकली। तो चंडी देवी से आप चंडालिका याद कर सकते हो, चांडालिका। ठीक है, तो आप इसको भले आगे पीछे भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चित्र है गार्डन में विसर्जन किया गीतांजलि ने गोरा स्टोन। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, गीतांजलि ने गोरा स्टोन जैसे ही विसर्जन करा गार्डन में और चंडी देवी निकली, और ये सब था एक सिचुएशन पूरी चित्र में। ठीक है, तो चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन, गोरा, चंडालिका, ये सब जो बुक्स है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ओके, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों इस ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और जितना शेयर कर सकते हो उतना करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को। थैंक यू दोस्तों।